नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अंजना। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सल्तनत की कहानी जिसने तारीख का रुख बदल दिया, जिसका नाम सुनते ही यूरोप के बादशाह लराज जाते हैं, जिसकी तलवार ने 600 साल तक दुनिया के नक्शों को बदलने की ताकत रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन साम्राज्य की। बुनियाद का सफर उस्मान गाजी का उठता हुआ सितार। 13वीं सदी का अनातोलिया मंगोल हमलों से जुल्मत छाई हुई, बिखरा हुआ सेल्जुक सल्तनत, और इसी अंधेरे में एक उजाला उभरता है। एक जवान, होशियार और बहादुर नेता उस्मान गाजी। उस्मान गाजी ने एक छोटी सी कबीला रियासत से अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। उनकी रणनीति साफ थी, इंसाफ प्लस ईमान प्लस जिहाद। कमजोर रियासतों को रक्षा करना, दुश्मनों को सीधा जवाब देना। उनके इरादे ने तुर्क काबिले को एक नई पहचान दी और वहां से नाम पड़ा उस्मानी यानी उस्मान की सल्तनत। फखर-ए-उस्मानिया, सुल्तान औरहान का स्वर्ण युग। लंगर डालना। उस्मान के बाद जब उनके बेटे औरहान गाजी ने ताज संभाला तो सल्तनत ने सीधी तरह तारकी की राह पकड़ ली। औरहान गाजी ने पहली दफा ढले हुए सिक्के जारी किए, कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब तक अपना असर जमा दिया। एक अनुशासित इस्लामी सेना येनिसरी यानी जनिसरीज बनाई, विश्वविद्यालय और प्रशासन को आधुनिक बनाया। सल्तनत अब एक जनजाति नहीं, एक साम्राज्य बन चुकी थी। वह विजय जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुल्तान महमद अल फातिह। 1453 वो साल जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। सुल्तान महमद द्वितीय, जिन्हें दुनिया महमद अल फातिह के नाम से जानती है। बस 21 साल की उम्र, दिमाग शाहीन की तरह, रणनीति कयामत की। और फिर हुआ वो जो 1100 साल में कभी नहीं हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह। ये वो दोस्त था जब यूरोप हिला, मुस्लिम दुनिया का मकाम बढ़ गया, उस्मानिया दुनिया की महाशक्ति बन गई। सुल्तान सुलेमान कानून का बादशाह। और फिर आया वो दौर जिसमें सल्तनत अपने बुनियादियों पर पहुंच गई। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी का युग। उनके जमाने में साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैल गया। इस्लामी कानून और अदल का निजाम सबसे मजबूत हुआ। कला, वास्तुकला और विज्ञान अपने चरम पर। यूरोप, अरब, बाल्कन, सब पर उनका असर। उनके युग को ही कहते हैं सदा-ए-जार ऑटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग। जवाल का सफर, एक महाशक्ति का आखिरी पन्ना। हर साम्राज्य का उठना है तो गिरना भी तकदीर का हिस्सा, और यही सल्तनत-ए-उस्मानिया के साथ हुआ। जवाल की बड़ी वजह यूरोप की औद्योगिक क्रांति, सैन्य आधुनिकीकरण में देर, एंड्रोनी फसाद, विदेशी प्रभाव, और आखिर 1922 मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत को खत्म कर दिया। 600 साल का दौर एक लम्हे में इतिहास बन गया। सल्तनत-ए-उस्मानिया सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थी, ये एक सोच थी, ईमान, अदल, हिम्मत और हिकमत का एक मिसाल। उस्मान गाजी की छोटी सी कबीले की रियासत से लेकर सुलेमान कानूनी के आलमगीर दौर तक ऑटोमन साम्राज्य ने दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व क्या होता है। मैं हूं आपके साथ अंजना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।